फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं स्टोरी के हीरो जॉन को। उसका घर जंगल के बीच में था। जॉन बहुत आराम से बैठा हुआ था, लेकिन अचानक उसने एक आवाज सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि वहाँ कुछ बुराई के लोग खड़े थे जो उसके लोगों के दुश्मन थे। इसलिए जॉन जल्दी से उठता है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है। इसी दौरान जॉन के डैड, जो घर में सो रहे थे, भी दुश्मनों की आवाज सुनते हैं। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, सिचुएशन समझने के लिए उन्हें डर लग गया। दुश्मन लोग उनके घर की तरफ आ रहे थे। जब तक जॉन घर में न आता है, दोनों फादर और सन बिना वक्त गवाए अपने सामान पैक करते हैं और बैक डोर से भाग जाते हैं। वो जॉन की वाइफ को भी साथ ले आते हैं, जो अपनी बीमारी के कारण बहुत जख्मी थी। जॉन के डैड को समझ आ गया कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि उनकी बहू भाग नहीं पा रही थी। इस मुश्किल को देखते हुए उनके डैड ने जॉन और उसकी वाइफ को एक गड्ढा जैसी जगह में छुपा दिया, एक बहुत गंदा और घातक जगह जो उन्हें छुपाने के लिए जरूरी थी। उसके बाद जॉन के डैड खुद दुश्मनों का सामना करने के लिए रोड जैसे चीज के साथ निकल पड़ते हैं। वो अकेला लड़ते हैं, 3 से 4 दुश्मनों को मारकर उन्हें मार डालते हैं। लेकिन अकेला वो कितना समय तक उनका सामना कर सकते थे? वो दुश्मन बहुत खतरनाक थे और उन्होंने एक ही वार में उन्हें मार डाला, बिना कोई रम दिखाए। जॉन और उसकी वाइफ ये सब पिट के अंदर देख रहे थे, आंसुओं से भरे हुए, गम में डूबा हुआ। वो बस बहलाए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। दुश्मन सिर्फ उनका सामान ही नहीं ले गए, बल्कि उनका एक बग भी ले गए, जो उन्होंने गलती से छोड़ दिया था। वो बग बहुत जरूरी था, क्योंकि उसमें जॉन की वाइफ के लिए दवाइयाँ थी। उस बग के बिना उसकी बीमारी और भी खतरनाक हो सकती थी। उनकी उदासी और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि दुश्मन उनके डर का लाश भी नहीं छोड़े। उन्होंने उसकी लाश को लकड़ी पर शिकार की तरह उठाया और ले गए। कुछ वक्त बाद जब जॉन अपनी वाइफ के साथ घर वापस आता है, तो वो बहुत उदास हो जाता है अपने घर की हालत देखकर, क्योंकि दुश्मन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जब उसने अपनी वाइफ का घाव देखा, उसकी चिंता और बढ़ गई, क्योंकि घाव बहुत गहरा था और उससे इतनी ज्यादा बुखार हो गई थी कि वो बेहोश हो गई। अब हर तरफ निराशा और मौत का साया था, लेकिन जॉन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी इकट्ठा की और गिरती हुई झोपड़ी को ठीक किया, क्योंकि उसकी वाइफ अंदर थी और यह उसका घर था। उसने उसके लिए पानी भी छोड़ा और दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गया, अपने बग को वापस पाने की आशा के साथ। ये सर्दी का मौसम था और दुश्मन उसकी सारी गर्म कपड़े ले गए थे। जॉन सिर्फ एक टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए था, ठंड से कांप रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, भूख और ठंड से कमजोर होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपनी कमजोरी की वजह से गिर गया, लगभग हार मान ली थी। लेकिन फिर उसने अपने सामने एक छोटा बच्चा देखा। बच्चे के चेहरे पर उम्मीद देखकर उसने फिर से उठकर बच्चे का पीछा करना शुरू किया। जब बच्चे ने जॉन को देखा, वो डर के मारे भाग गया और जॉन उसका पीछा करने लगा। बच्चे का घर पास ही था और जैसे ही बच्चा अंदर गया, उसने दरवाजा बैंड कर दिया। जॉन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया। अंदर उसने एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा देखा। दोनों ठंड से कांप रहे थे और दोनों जॉन से डर रहे थे। जॉन का बस एक ही मकसद था, कुछ गर्म कपड़े लेना, जो उसने चुपके से उठाए और बिना कुछ बोला वहाँ से निकल गया। आगे चलकर जॉन दुश्मन के निशान का पीछा करते हुए एक नए जगह पर पहुंचा, जहाँ उसे सिर्फ अपने दर्द की हड्डी मिलती है। दुश्मन ने उसका मांस खाया था। यह नजारा देखकर जॉन का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने दर्द की हड्डियों को धुन कर उन्हें दाफन कर दिया। अब गुस्से से पागल हो चुका जॉन ने फैसला किया कि वो दुश्मन से बदला लेगा। जॉन ने दूर एक टेंट देखा और जब उसने देख लिया कि अंदर कोई नहीं है, तो वो अंदर घुस गया। वहाँ उसने एक बॉक्स, एक मैच, एक छुरी और एक विसल देखा, जो उसने अपने साथ ले लिए। आगे बढ़ते हुए जॉन को एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है और वो बार बार वही जगह पर आ रहा था। उसने एक ऊंचा दरख्त चढ़कर दुश्मन की जगह देखने की कोशिश की और ऊपर से उसने धुआं उठता हुआ देखा, लेकिन ध्यान भटक जाने के कारण वो गिर गया, जो उसके लिए एक मुश्किल का सबब बना। उसकी गिरने की आवाज ने जंगली कुत्तों को अट्रैक्ट कर लिया और जॉन, जो भागने की कोशिश कर रहा था, फिर से गिर गया। चोट लगने के बाद वो आगे बढ़ने के लिए रास्ते पर रात भर के क्रॉल करता रहा। जंगली कुत्तों से बचने के लिए जॉन ने लकड़ी इकट्ठी की, उससे आग लगाई और जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर कुत्तों को भगाने की कोशिश की। बहुत मुश्किल से जॉन ने अपनी जान बचाई और फिर थका हुआ सो गया। अगले दिन सुबह जब वो जगा तो देखा कि कुत्ते वहाँ से चुके थे। जॉन ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया और एक दारिया से खून निकालते देखा।
वहाँ एक औरत खून से भारी हुई छुरी को दारिया में धोते हुए मिली। जॉन ने उसके पास सीधा नहीं गया, बल्कि चुपके से उस पर नजर रखी। जब वो औरत वहाँ से चली गई तो जॉन ने उसका पीछा किया और पता लगाया कि दुश्मन कहाँ थे। उसने देखा कि सिर्फ वो औरत वहाँ थी, तो उसने अपना मौका देखकर अंदर घुस गया, जहाँ उसने अपना बग ढूंढा, लेकिन सारी दवाइयाँ गायब थी। जॉन जल्दी से घर के अंदर घुसा और दवाइयाँ ढूंढने लगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि औरत ने उसे देख लिया था। वो उसके पीछे से हमला कर देती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। भूख से कमजोर होने के बावजूद जॉन ने उसका मुकाबला किया और एक पत्थर से उस औरत को जोर से मारा, जिसे उसने मार डाला। उसके बाद जॉन ने कबर्ड में दवाइयाँ ढूंढी, लेकिन देखा कि दुश्मन वापस आ रहे थे। वो जल्दी से औरत की लाश को छुपा लेता है और खून के दाग ढकने की कोशिश करता है ताकि लड़ाई का कोई सबूत न मिले। दुश्मन ने वही छोटा बच्चा पकड़ लिया था और जॉन पहले होकर इससे देख रहा था। दुश्मन खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे और जॉन ने आँख से देखा। खतरे को समझते हुए उसने औरत की लाश को पटों में छुपा दिया और इंतजार किया। जब दुश्मन वापस आए तो जॉन धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि एक जख्मी दुश्मन घर के बाहर पहरा दे रहा था। जॉन ने उसका इंतजार किया कि वो थोड़ा हिलाए और फिर वो जल्दी से बच्चे के पास गया, उसे आजाद किया और उससे भाग जाने में मदद की। बच्चा जाने के बाद जॉन घर के अंदर घुसा और एक लकड़ी का बॉक्स देखा जिसमें ताला लगा हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि दवाइयाँ उसी में है, इसलिए उसने ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। जब लीडर वापस आया, जॉन जल्दी से घर के नीचे छुप गया और इंतजार करने लगा कि वो कब चले जाए। लीडर ने ताले पर मिट्टी देखी और समझ गया कि कोई यहाँ आया था। वो और उसके साथियों ने आसपास की तलाशी शुरू कर दी। जॉन को पता था कि उन्होंने औरत का लाश ढूंढ लिया है, इसलिए उसने चुपके से रहकर रात का इंतजार किया। रात को दुश्मन ने औरत का लाश जला दिया और जॉन की वाइफ होश में आई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अपने घाव के कारण वो नहीं कर पाए। उसकी हालत और भी खराब हो गई और वो गिर गई। जॉन पूरी रात इंतजार करता रहा। सुबह जब दुश्मन सो रहे थे, वो चुपके से उनके कैंप में घुस गया। लीडर के गर्दन से छवि चुराई और बॉक्स को खोल दिया। जल्दी से उसने दवाइयाँ उठाई और बॉक्स को फिर से बंद कर दिया। जल्दबाजी में जॉन ने गलती से बेल वायर को छुपा दिया, जिससे दुश्मन जग गए। वो उसका पीछा करने लगे, लेकिन भूख से कमजोर जॉन को पकड़ लिया गया। दुश्मन ने उसके गर्म कपड़े उतार लिए और उसे बांध कर जलाने की तैयारी कर रहे थे। जॉन ने पास में एक पिस्तौल देखा और जोर से उससे बजाया। जंगली कुत्ते आए और दुश्मन कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनकर भाग गए। जॉन ने अपने रस्सी को छुरी से काट लिया और एक दरख्त के पीछे छुप गया। कुत्ते उससे नहीं देख पाए और उसने अपनी जान बचाई। जॉन ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भाग गया। लीडर अपने चतुर दिमाग से अपने एक साथी को जख्मी कर दिया ताकि कुत्तों का ध्यान उससे हट जाए और फिर वो अकेला रह गया। जॉन को लीडर के इस चाले का पता नहीं था, इसलिए वो एक दरख्त के पास बैठ कर थक गया था। लीडर ने उसे पीछे से हमला किया और उसे थोड़ा दौड़ मार दिया। जॉन ने हिम्मत से लड़की और आखिरकार उसने लीडर को मार डाला। कुछ देर बाद एक और दुश्मन आया और जॉन को लाश खींचते हुए देखा। वो मदद के लिए आया, लेकिन जॉन ने उसे चक्कर में डाल दिया क्योंकि उसने मरे हुए दुश्मन के कपड़े पहन लिए थे। जैसे ही वो दुश्मन उसके करीब आया, जॉन ने उसे मार डाला। जॉन फिर आगे बढ़ा और सोच रहा था कि लीडर के साथ भी वही करेगा। लीडर जो थोड़ा दूर खड़ा था, उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जब जॉन ने उस पर तीर छोड़ा, वो उसके लेग में लगा, जिससे लीडर गिर गया। जॉन ने जल्दी से लीडर को मारने की कोशिश की, लेकिन उसका तीर मिस हो गया और अब दोनों के बीच लड़ाई बराबर हो गई थी। वो दोनों छुरी से लड़ रहे थे, लेकिन इससे पहले की लड़ाई और बढ़ती। उन्होंने जंगली कुत्तों की आवाज सुनी। जॉन भाग गया और लीडर, जो अपने घाव के कारण भाग नहीं सकता था, कुत्तों के शिकार का शिकार बना और उन्होंने उसे छन दिया। जॉन का बदला पूरा हो गया था। उसने सारे दुश्मन मार डाले और अपनी वाइफ की दवाइयाँ वापस ले आई। वो अपने घर वापस गया, लेकिन जब पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और उसकी वाइफ गायब थी। उससे बहुत निराशा हुई और उसने सोचा कि शायद वो जंगली कुत्तों या भेड़ियों का शिकार बन गई होगी। लेकिन फिर उसके सरप्राइज के लिए उसकी वाइफ पीछे से आई, अपनी जान बचाकर और प्रार्थना करते हुए। दोनों एक दूसरे को गले लगा लिए, खुश थे कि एक दूसरे को जिंदा और सुरक्षित देख रहे थे। और इसके साथ ही फिल्म की कहानी अपने अंत तक पहुंचती है।